सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। तो हम लोग लेक्चर लेके चल रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल का। इसमें आपको हमने मल्टीपल इंटीग्रल का सेंस बताया कैसे करना है। उसमें इसके अंदर चेंज ऑफ ऑर्डर आ गया। चेंज ऑफ ऑर्डर आने के बाद इसमें डिरिचलेट एंड लियोबिलिच का फॉर्म आ गया। तो मैंने एक रीजन बताया था कि डिरिचलेट कब लगेगा और बिल्ली कब लगेगा, राइट। जो हमारे पास में लियोबिली वाला सेंस है तो उसे अप्लाई किस तरह से करेंगे, बोलने के तरीके प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे होते हैं। कोई किस तरह से बोलता है, कोई किसी तरह से बोलता है। स्टूडेंट लाइफ में जिस तरह से पढ़ते हैं, टीचर जिस तरह से बोल रहा होता है तो उनको भी आदत उसी तरह से पड़ जाती है, क्योंकि वो आगे जाके वही तो टीचर बन जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर जवाब मिला अपने पास में। तो हमने उस दिन बिल्ली वाला एक प्रॉब्लम कराया था। क्या बताया था? चूहा अंदर होना चाहिए। अगर चूहा अंदर है तो क्या लगेगा? बिल्ली लगेगा। अगर चूहा अंदर नहीं तो बिल्ली नहीं लगेगा। इट इज क्लियर। अब मैं कुछ प्रॉब्लम की बात और करता हूं जहां पर हम लोग देखना चाहेंगे हैं सारे मल्टीपल इंटीग्रल के ही। किसके हैं? मल्टीपल इंटीग्रल के ही। लेकिन उसको हम अब क्या बना देंगे? ऑब्जेक्टिव सेंस बना देंगे। अब सामने देखेंगे सभी बच्चे। ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1 आज की डेट की। लेक्चर नंबर जो भी चल रहा होगा आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट से देख रहे होंगे। तो आपने बोला ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, कॉमा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। तुम्हारी वो फ्रेंड बड़ी गड़बड़ है सोलंकी, जो तुम्हारी कॉलेज की थी, जिसका आपने एडमिशन कराया था एमएससी में। आधी फीस अभी उस पर बाकी है। हमारा दिमाग अगर घूम गया तो उसके हम घर भेज देंगे किसी को भी। एक तो फ़ोन रिसीव नहीं करती है। भाई टीचर ने मेहनत की है। हम हमेशा ऑफलाइन में ही पढ़ाए हैं। पहली बार हम आपको यूट्यूब पर पब्लिकली लेक्चर दे रहे हैं। अदरवाइज हमने हमेशा अनलिस्टेड रखे, हम पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज की डिमांड है तो हम IIT-JEM हम पढ़ाते हैं, नेट JRF हम पढ़ाते हैं, IAS मेंस के लिए हम पढ़ाते हैं, TGT PGT LT ग्रेड मैथ्स के लिए हम पढ़ाते हैं। ऐसा कोई बच्चा जो हमारा हर जगह पर ना हो, आउट ऑफ इंडिया हमारा स्टूडेंट है, आपके सामने पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसी वजह से हमको जोकरपना करना नहीं आता। 1% भी सीखे ही नहीं हम जोकरपना करना। 20-22 साल का एक्सपीरियंस है तो ऐसे थोड़े ना हैं। तो कॉल रिसीव नहीं करती है, मैसेज डालें सर अभी भेज देंगे, एक सही जवाब नहीं देती। हमारा जिस दिन मूड घूम गया हम उसके घर पे बंदा भेज देंगे और ग्रुप में मैसेज डाल देंगे कि फीस बाकी है हमारी। गलत बात है भाई। तो उसको बोला कि सर बहुत नाराज हो रहे हैं, पर्सनली सर ने मैसेज दिया है, वो किसी को भी घर पे भेज देंगे। मूडी टाइप का टीचर है साहब के ना, वो टीचर बड़ा मूडी टाइप का है। क्यों यार, मेहनत करते हैं, सीधा सा फंडा है कि समय से आपको देना चाहिए। पेपर भी हो गई, फैमिली प्रॉब्लम थी, चलो उनका पेपर दे ले, कोई बात नहीं। अब जबकि हम किसी को पेपर तक मैनेज नहीं करते फीस के लिए, हम फिर दूसरा तरीका हमारे पास रहता है। नहीं अभी हम शांत है कि बिटिया है, कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। तो सभी बच्चे लोग बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सामने आया, बच्चे कहेंगे मल्टीपल इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल में आ गया। आप डबल कहेंगे, डबल में कर देता मैं, इससे जेड हटा देता। तो इसके दो तरीके हैं। ये पहला तरीका, मेरी तब देखना सारे बच्चे, फर्स्ट मेथड, जिसको मैं लगाऊंगा नहीं।
इसमें लिमिट निकालेंगे। ये कैसा रीजन है? पॉजिटिव क्वाड्रेंट का। तो दिमाग आया पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। ट्रिक्स अभी हम बना के नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस पेपर के लिए आप पढ़ रहे हैं वहां में ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, आराम से समय है, एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग सभी। तो पहले मेथड में हमने यहां से क्या निकाला? I इक्वल ऑफ द ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz। इसे आप अपने हिसाब से लिमिट में चेंज भी कर सकते हैं। इससे हम 6 तरीके से चेंज कर सकते हैं dx dy dz को, घुमा घुमा कर, जिसे आइटरेटेड लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इससे 6 तरीके से लिमिट को चेंज किया जा सकता है। या सबसे पहले किसकी लिमिट लोगे? x की, जो नेचर है हमारे पास। फिर किसकी लोगे? y की। और फिर किसकी लोगे? z की। x की लिमिट क्या है? यहां से बड़े ध्यान से देखना सारे लोग। x की लिमिट 0 है जो फिक्स है, y की लिमिट 0 है जो फिक्स है, z की लिमिट जो 0 है वो फिक्स है। बट एट अ टाइम x की लिमिट क्या हो गई? 6 माइनस y माइनस z, dx सॉल्व हो गया। x तो वापस नहीं आएगा, x दबा दो। अब क्या आएगा? y की लिमिट क्या होगी? 6 माइनस z। x चला गया, y चला गया, z की लिमिट क्या होगी? 6। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो। सभी की बात समझ में आ गई? कोई कुछ कहना चाहेगा? पक्की वाली बात? प्लीज इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड मेथड। ध्यान से देखना। क्या इसमें हमने फिगर बनाया? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? एक तो 3 डायमेंशन है, माना इसका 3 डायमेंशन में फिगर बन जाता, लेकिन हर फिगर को 3 डायमेंशन में बनाए तो इसमें थोड़ा नॉलेज इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो हम कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग इसमें काम कर लेते हैं। तो जवाब मिला है सेकंड मेथड में हमारे पास। हमने कहा पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, राइट। तो हमने पहले जवाब दिया I बराबर ट्रिपल इंटीग्रेशन। आपको उसमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? पॉजिटिव ऑक्टेंट है, यस। और दूसरी बात, जो प्लेन है, जो चूहा है जिसका नाम x प्लस वाई प्लस जेड के अंदर है ना, तो कौन सा लगेगा? डिचलेट। कौन सा लगेगा? डिचलेट। क्यों? चूहा अंदर नहीं। लेकिन बेटा जी डिचलेट में जो नेचर है वो स्पेशली क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 नॉट 6। कैसा है? 1 न कि 6। तो इसे पहले 1 के कन्वर्टिंग में चेंज करेंगे। अभी सिखा रहे हैं तो समय ले रहे हैं, जब डायरेक्ट पता होता है डायरेक्ट उड़ा देते हैं। तो आपने क्या किया? यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 को चेंज कर दिया x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 6 प्लस जेड अपॉन 6 इक्वल टू 1 में। और आपने यहां से लेट x अपॉन 6 क्या मान लिया? u। बोलो भैया। तो dx क्या हो जाएगा? 6 du। y अपॉन 6 क्या मान लिया? v। तो dy क्या हो जाएगा? z अपॉन 6 क्या मान लिया? बोला करो भाई। 6 dw। न्यू रीजन इज x अपॉन 6 में x बराबर क्या है रीजन में? 0। जब x बराबर 0 तो u बराबर क्या होगा? 0। b बराबर क्या होगा? 0। w बराबर क्या होगा? 0। और u प्लस b प्लस w क्या होगा? 1। अब बताओ ओरिजिनल स्टेटमेंट बना या नहीं बना? बस आ जाइए बाय फर्स्ट। इसमें लिमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। dx का मतलब 6 du, 6 dv, 6 dw। तो 6 का क्यूब बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? अब बनाओ। डिजिट का नेचर क्या था? x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1। बट एट ए टाइम दिस इज द u v w। तो u v w में ले जाओ।
u की पावर 1 माइनस 1, b की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1, du dv। क्या ऊपर वाला और नीचे वाले में कोई अंतर? यार बोलने में शर्म लगती है, थोड़ा तेज बोलो। जब अंतर नहीं है तो जब हम मिला 6 की पावर 3 गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन द गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिरिचलेट। तो क्या यूज किया आपने? यूजिंग डिरिचलेट। जब हम मिला यहां से 6 की पावर 3 1 2 3 4 गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 6 6 कैंसिल 6 स्क्वायर आंसर इज। नाउ टू द एनी कंफ्यूजन एनी डाउट? सभी की बात समझ में आई नहीं आई? तो दिस इज द नेचर ऑफ द डिरिचलेट, मतलब मल्टीपल इंटीग्रल में अगर प्रॉब्लम इस तरह से फंसती है तो आप किस तरह से इसे आसान तरीके से लेके जा सकते हैं, ये आपके पास एप्लीकेशन है। अभी तो मल्टीपल इंटीग्रल बहुत बड़ा है, अभी ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल बताया जाएगा, कि पूरा मल्टीपल इंटीग्रल में तो घूमता ही है टोटल मिला के। ये मौका है, ये चौका है। केवल एक ही बच्चे की फीस बाकी है सोलंग की, बाकी सारे बैचों में किसी की भी बाकी नहीं है, ओनली सिंगल स्टूडेंट्स। और वो भी मेरे पास 21 साल में पहला स्टूडेंट ऐसा है जो इस तरह का है। 2-4 बच्चों के पास फैमिली प्रॉब्लम और थी, उन्होंने पेपर के बाद जमा किया है अभी खुद ही। हम तो कॉलेज आ जाए लेने के लिए, क्रचर्स कॉलेज ही तो है, डीबीएस के, तुम डीबीएस चले जाएंगे। कौन सा टीचर ऐसा जो हमको नहीं जानता है? वहाँ टीचर को कॉल करेंगे, साहब एक बच्ची है आपके यहाँ, तो हमारे जिस दिन हुआ है मैं कॉल कर देना। इट इज क्लियर? चलिए, इतनी बात समझाने के बाद तो आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम की सीट अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर सकते हैं इस जगह से। तो एक बड़ा जो नेचर है उसे आप एक शॉर्टकट वे में लेके जा सकते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। नई प्रॉब्लम देखना चाहेंगे आप लोग सभी? प्रॉब्लम ने जवाब दिया इस जगह पर ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x y z dx dy dz taken
थ्रू आउट द इलिप्सॉइड इलिप्सॉइड मतलब 3D मतलब 3 डायमेंशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। बड़े ध्यान से सारे बच्चे मेरी तरफ देखिएगा, बड़े ध्यान से। जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो फुल्ली इलिप्सॉइड, एक्स के ऊपर भी इवन पावर है, वाई के ऊपर भी इवन पावर है और जेड के ऊपर भी इवन पावर है। जब तीनों के ऊपर इवन पावर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द सिमेट्रिकली, इट इज द about the x axis भी symmetrically, about the y axis भी symmetrically, about the z axis भी symmetrically। जब 1 axis symmetry होता है तो कितने का मल्टीपल करते हैं? 2 का मल्टीपल और पॉजिटिव रीजन की लिमिट ले लेते हैं। अगर 2 axis symmetry होता है तो 4 का मल्टीपल और पॉजिटिव रीजन की लिमिट ले लेते हैं। अगर 3 axis symmetry होता है तो 8 का मल्टीपल और पॉजिटिव रीजन की लिमिट ले लेते हैं। इट इज क्लियर? पॉजिटिव रीजन की लिमिट 0 से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। तो आपने यहां पर बोल दिया सॉल्यूशन में पहला मेथड, फर्स्ट मेथड की बात की गई जो हम करेंगे नहीं। मेरी तरफ देखना सारे बच्चे, जवाब मिला यहां फर्स्ट मेथड के बेस पर आई बराबर, लिमिट ऑन कर रहा हूं। अभी अभी मैंने आपको समझाया तो मैं कितने का मल्टीपल करूंगा? क्यों करूंगा? सिमेट्रिकल नेचर से। पॉजिटिव रीजन में लिमिट ले ली, राइट। मान लिया पहले dx है तो x की लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास? 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विद इन स्क्वायर रूट। ए इधर जाएगा, ए टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जगह कम पड़ेगी, दोबारा लिखूंगा। आई बराबर 8 टाइम ऑफ 0 से लेके ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन, अंदर क्या लिखा है? एक्स वाई जेड। एक्स सॉल्व हो गया, अब काय की लिमिट आएगी? वाई की, ये बंद कर दिया। स्क्वायर बी टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन एक्स किया, वाई गया, ये कितना हुआ? 0 से लेके सी। सॉल्व कर लीजिएगा। अब इंटीग्रेशन खुद देख लेना, थोड़ा टिपिकल होता जाएगा। अब इसका ये जो सेंस है जिसका नाम सेकंड मेथड है, दिस इज द सेकंड मेथड। आपने कहा आई बराबर ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, आपने बोला लेट, हम काम किसके लिए कर रहे हैं? पॉजिटिव रीजन के लिए, जबकि ये थ्रू आउट द पूरा इलिप्सॉइड है। इलिप्सॉइड कितना है? ऑक्टेंट। एक पोर्शन ले लिया पॉजिटिव रीजन का, तो वो क्या माना? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके लिए काम कर रहा हूं मैं। ये क्या है? चूहा। क्या चूहा अंदर है? जब चूहा अंदर नहीं है तो कौन सा लगेगा? डिरिचलेट लगेगा। लेकिन चूहा कैसा होना चाहिए? एक्स प्लस वाई प्लस जेड जैसा। चूहा कैसा होना चाहिए? ये तो स्क्वायर में है तो चूहे को चूहे जैसा बनाओ। तो आप यहां से क्या करोगे? लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर बी, जेड स्क्वायर अपॉन क्यों करना पड़ रहा है बोलो? चूहे को अपने जैसा बनाने के लिए, राइट। जब तक अपने जैसा नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं बनेगा।
क्यों सोलंकी? सही बात है कि नहीं? तो जब आप मिला यहां से x कितना मिला, ए यू की पावर 1/2 बी टू द पावर ऑफ 1/2 w की पावर 1/2। तो dx कितना हुआ, a/2 u की पावर -1/2, dy कितना हुआ b/2 b टू द पावर ऑफ माइनस का 1/2, dz कितना हुआ c/2 w की पावर माइनस का। सीखे या नहीं सीखे? अरे यार बोला करो थोड़ा तेज, बोलो। जब ये बात समझ में आ गई तो क्या करेंगे आप लोग? तो ऑनलाइन में जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके बता दें कि ये ऑफलाइन का ओरिजिनल लेक्चर है। पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स, व्यूज सब आपको इंक्रीमेंट करने हैं। मैं माना 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, बंसल मैथ्स क्लास को मैनेज कर रहा हूँ 22 साल से। ऑनलाइन में पसंद नहीं है मेरे को, हजारों लेक्चर अनलिस्टेड डाले हैं, न कि पब्लिकली। पहली बार पब्लिकली कुछ लेक्चर डाला हूँ। मज़ा आता है तो और डालता रहूँगा आप लोगों को। बस आप लोगों को मज़ा आना चाहिए, जोकरपना नहीं आता बस हम लोगों को। आते हैं भैया न्यू रीजन एज, न्यू रीजन एज। इसका मतलब भैया देखो x बराबर 0 है तो u कैसा होगा, 0 होगा। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो u कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या जवाब मिला, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड u प्लस b प्लस w कैसा 1। पॉजिटिव रीजन आया। चूहा कैसा, हमारे जैसा। चूहा कैसा, हमारे जैसा। इक्वल टू 1 है, यस। इसका मतलब चूहा अंदर है, नहीं है। कौन सा लगेगा, डिचलेट। कौन सा लगेगा, डिचलेट। आपने तुरंत जवाब दिया बाय फर्स्ट। अगर सब्जेक्टिव में आपको ना लिखना हो, क्या कहा, सब्जेक्टिव में अगर ना लिखना हो तो उसे तो हम डायरेक्ट कर लेंगे भाई। क्लास में पढ़ा रहे हैं तो मजबूरी है बोर्ड पे करना, अदरवाइज डायरेक्ट किया जा सकता है। तो आपने क्या जवाब दिया यहां पर, i बराबर ट्रिपल x की वैल्यू बताओ क्या रखोगे, a u की पावर 1/2 b की पावर 1/2 c w की पावर 1/2 a/2 u की पावर -1/2 b/2 b की पावर -1/2 c/2 w की पावर -1/2 du dv। समझे नहीं समझे? यहां से ये स्कोड़ा दिया, ये स्कोड़ा दिया, ये स्कोड़ा दिया, 1/2 1/2 1/2 1/8 abc a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाई 8। u का कोई टर्म नहीं बचा, b का कोई नहीं बचा, w का कोई नहीं बचा। तो डिरिचलेट जैसा बनाना है तो u की पावर l-1, b की पावर m-1, w की पावर n-1 du dv। बोलो बच्चा, बोलो। तो क्या जवाब मिला, यूजिंग डिरिचलेट DIRICHLET, कैपिटल डी बना लेना। क्या जवाब मिला, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन द 8 गामा l गामा m गामा n अपॉन द गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। क्या है भाई, तो जवाब मिला यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6, इसकी कितनी हो गई 8, 8 6 जा 48। लेकिन ये आंसर नहीं है। अभी किसके लिए निकाला है, पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए। यहां लिख रहे हैं अब इसमें ध्यान से देखना आंसर के लिए। नाउ total integration is for total curve, for total curve। इसे I1 कह दो, I1 कह दिया तो I कितना होगा 8 इंटू I1। 8 इंटू क्यों हुआ, अभी तो बताया ना कि हम पॉजिटिव रीजन के लिए इसे सॉल्व किए, फुल्ली इलिप्सॉइड था तो x के लिए सिमेट्री, y के लिए सिमेट्री, z के लिए सिमेट्री। अगर तीनों के लिए सिमेट्री तो काय का मल्टीपल 8 का, तो 8 इंटू I1, 8 इंटू
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन द 48, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन द 6। दिस इज द फाइनल आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बात समझ में आए सभी के? दिस इज द नेचर ऑफ द डिरिचलेट। कैसे बना रहे हैं? अगर ये बिल्ली होता, सुन लो, हेलो 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 हेलो, अगर माना ये चूहा अंदर होता तो बिल्ली में भी जो चूहा होना चाहिए वो u प्लस बी प्लस डब्ल्यू टाइप का होना चाहिए। बस बिल्ली में इतना फायदा हो जाता है, अगर हमारा जो राइट हैंड साइड है वो बन नहीं है तो उसे बन बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बिल्ली का जो बाउंड्री है वो h1 से h2 है, बट डिरिचलेट में जो बाउंड्री है वो 1 है। अगर बिल्ली में लेफ्ट साइड की बाउंड्री नहीं है तो उसे क्या मान लिया जाता है? 0 मान लिया जाता है। इट इज क्लियर? नोट करें। आज मौसम बढ़िया हो रहा है, घूमने फिरने का हो रहा है। बाइक पे बैठो। कौन सी वाली बाइक? बेताल वाली। कौन सी? बेताल वाली बाइक, जो थोड़ी ऊंची पीछे से होती है, जो पीछे इंसान बैठा होता है वो ऐसे चमक जाता है ऊपर वाले पे, हो यूं बिल्कुल ऐसे चमक जाएगा। हम जैसा इंसान हो लुढ़क ही जाए। एक बार हमें कहीं जाना था, किसी के यहाँ गए, बोल चलो सर वहाँ चलते हैं सामान लेने के लिए। उसने बाइक पे बैठाला, उसमें पकड़ने का भी स्थान नहीं होता साइड से। अब मैंने ढूंढा कहाँ, वो ऐसे बैठा, मैं अब उसके ऊपर ऐसे झुका जाऊं और जब ब्रेक आए तो ऐसे हो जाऊं मैं यार ये भी लुढ़केगा, मेरे को भी लुढ़काएगा, मैं बड़ा परेशान। फिर मैं ढूंढा कहीं पकड़ने के लिए, तो पीछे ऐसे कुंडे से निकले होते हैं ऐसे दो ऐसे, तो मैंने उनको पकड़ा हुआ पीछे बहुत तेजी से, तब भैया गया मैं। क्या तो बाइक आ गई है यार। ऐसी बाइकों को चलाना बड़ा खतरनाक होता है। थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर कोई आ जाए तो जो पीछे वाला इंसान है वो आगे वाले के उस पे दिखेगा। जो आगे गाड़ी अगर हैवी ब्रेक मार दो, इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप ढंग से बैलेंस ना हो पीछे वाला, वो उछट के आगे वाली गाड़ी पे चला जाएगा। लेकिन बच्चों को पसंद है भाई, एज का मामला है भाई, माना एज ज्यादा नहीं है। अब ये भी नहीं सोचना कि एज ज्यादा है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? दो मेथड मैंने बता रहा हूं। मल्टीपल इंटीग्रल है, कैसे एप्लीकेशन करेंगे, तो सारी बातें मल्टीपल इंटीग्रल के अंदर ही हैं, बट दिस इज द स्पेशली लेक्चर फॉर बिल्ली एंड डिरिचलेट। नई प्रॉब्लम को देखेंगे आप, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप ऐसी प्रॉब्लम लगा सकते हैं। अब नया टॉपिक हम अनाउंसमेंट करेंगे इसमें, ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल। तो आपके लिए जो टॉपिक है आईटी जेम के लिए भी है, एलटी ग्रेड के लिए भी है, टीएसटी पीएचडी के लिए भी है, आईएएस मेंस के लिए भी है, एंड अदर एग्जाम्स जहां पर ये मल्टीपल इंटीग्रल काम करता है। डीआरडीओ के लिए भी है, टेफर के लिए भी है। कितने एग्जाम गिनाएं आपको?
नोट करिए बेटा। बातें नहीं बेटा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ऑफलाइन वाले बच्चे नोट कर रहे थे, घूम ही रहा था क्लास में, तो ये क्लास का ही लेक्चर है ओरिजिनल। आइए नई प्रॉब्लम की तरफ देखना चाहेंगे। जब रफ हो गया तब कह रहे हो यार रुक जाओ। अच्छा अभी दिख रहा है देख लो। नई प्रॉब्लम कहती है 2D में है, एवेल्यूट डबल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। बोला है वेयर आर इज द रीजन, वेयर आर इज द रीजन in the first quadrant of the xy plane, in the first quadrant of the xy plane bounded by x square plus y square बराबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। एक तरीका नहीं, दो तरीके हैं आपके पास इसमें सॉल्व करने के, अपने आप में एप्लीकेशन के साथ। देखेंगे सभी बच्चे। एक तो हमारा मल्टीपल इंटीग्रल वाला ही मेथड है, इन्होंने मांगा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में मांगा है उन्होंने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्होंने मांगा है अपने आप में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, बनाना चाहें तो। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस। सहमत है हमारी बात से? बोला करिए। इसमें इसका नाम है नहीं, अंदर वाले का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो ये कितनी बाउंड्री हो गई? 2। ये कितनी हो गई? 3। सहमत है मेरी बात से? बोलो। इन्होंने बोला है बाउंडेड बाई इस सर्कल और इस सर्कल से बाउंड।
ये जो हमें फिगर दिख रहा है, दिस इज द कॉमन रीजन। बोलो भाई। तो आप क्या करें, इतने एरिया में से इतना एरिया घटा दें, तो बीच में जो एरिया है जिसे एनुलस कहते हैं, ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया जनरली नॉलेज मल्टीपल इंटीग्रल की। आपको एरिया के बारे में पता है ही इस वाले इंटीग्रेशन में। तो इतने वाले पार्ट में से इसको यूज करेंगे, इतने वाले पार्ट को घटा दें। बात समझ में आ गई सभी के? बोलो बोलो भैया। लेकिन हमें उस वाले रूल से तो करना नहीं है, हम किससे करना चाह रहे हैं? बोलिए भैया, किससे करना चाह रहे हैं? डिजिटल या बिल्ली से, वो अभी समझाना चाह रहे हैं। तो आपने फर्स्ट मेथड में जब इसमें अप्लाई किया तो हमने क्या कह दिया कि ये जो रीजन है ये C है और ये वाला रीजन है वो C1 है, राइट। तो यहां से जवाब मिला I बराबर डबल इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ C1, पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोला, ध्यान रखना पहले से ही। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, अलग से नहीं बनाना पड़ा। तो जवाब क्या मिला, C में से कितना घटा दो, C1 वाला घटा दो। C पे कर्व का नाम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। बोलो। ये कॉन्सेप्ट है, सीखना है भाई, तभी तो नॉलेज है। इतना मीठा मीठा हलवा थोड़े ना है। जवाब मिला यहां से, डबल लिमिट लगी पड़ी है। पहले काय की लिमिट, एक्स की। इस वाले कर्व में एक्स की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस, तो जगह थोड़ी कम हो रही तो नीचे ले जाएं थोड़ा, 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस क्या चला गया, एक्स चला गया। बाई की वैल्यू बताओ, 0 से 3, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अंदर वाले कर्व को घटा रहे भाई, इसके कर्व का नाम क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। कितना आएगा, 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस, और ये 0 से लेके 2। बस सॉल्व कर देना भैया, आंसर आ जाएगा। बोलो। लेकिन अब हम लोग अपने मेथड का यूज करते हैं जिसका नाम है सेकंड मेथड। क्या है, I बराबर डबल इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो लैंग्वेज में लिख दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रीजन क्या है, यहां से यहां तक 4 से बड़ा और 9 से छोटा बना दिया न्यूमेरिकल में। हाँ भाई अजेंद्र, अरे बोलो भैया। आप देखना है, चूहे का नाम, सोलंकी खड़े हो जाओ। बिल्ली लगेगी या डिचलिट, वेरी गुड। चूहे का नाम है एक्स स्क्वायर प्लस, क्या चूहा अंदर है, यस, तो कौन लगेगा, बिल्ली। सीख गए, हो गया मास्टर, इट इज क्लियर। बैठ जाओ। तो जवाब मिला यहां से हमारे पास में, लेकिन चूहा कैसा होना चाहिए, बोलो कैसा होना चाहिए, x प्लस वाई जैसा। बाउंड्री कुछ भी हो चलेगी, लेकिन चूहा कैसा होना चाहिए, x प्लस वाई जैसा। कभी चूहा मोटा ताजी ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बिल्ली उसे खा नहीं पाएगी।
राइट। तो जवाब मिला यहां से लेट, तो बाउंड्री है बना रहने दो बाउंड्रियों को। एक्स स्क्वायर क्या मान लो u, तो भैया x क्या हो गया, तो dx क्या हो गया, y स्क्वायर क्या मान लो, तो y कितना हो गया, तो dy कितना हो गया, तुरंत बोला गया बाय फर्स्ट। न्यू रीजन इज, रीजन क्या हो गया, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू u प्लस v इज लेस देन इक्वल टू 9। क्यों बच्चा लोगों, तो क्या जवाब मिला यहां से i बराबर डबल इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v 1/2 u की पावर 1/2 v की पावर, राइट। तो 1/4 बाहर आ गया, डिस्लिट जैसा नेचर बनाएंगे, u की पावर l माइनस 1 b की पावर m माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 होता है, यूजिंग लियोविल्लीज रूल। u और v पहले से आ रहे हैं, इस वजह से कैपिटल U का इस्तेमाल करेंगे, गामा L, गामा M, गामा L प्लस M, इंटीग्रेशन ऑफ H1 से H2, f ऑफ U होता था, तो चूहे का नाम U हो जाएगा, कैपिटल U, और U की पावर L प्लस M माइनस 1, ये तो गायब हो गया। तो क्या मिला यहां से 1 रूट पाई बाई 4, तो u की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन u की पावर 3/2 अपॉन 4 से 9, 2 से उड़ा दिया ये, 2 टाइम्स 6 पाई बाई 6, तो कितना हुआ 9 की पावर 3/2 मतलब, बोलो भाई 3 का स्क्वायर 27 माइनस 4 की पावर 3/2 का मतलब 2 का क्यूब मतलब 8, तो 19 पाई बाई 6। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करिए। तो आपको मैंने दोनों तरीके समझाए कि मल्टीपल इंटीग्रल में आप लोग किस पैटर्न के अकॉर्डिंग इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो आपके सामने है कि एप्लीकेशन क्या रहेगा। ये पहला मेथड है और ये इसका दूसरा मेथड है। पहला मेथड हमने सॉल्व नहीं किया पूरा, वो आप करेंगे, बाय फिगर मैंने रिप्रेजेंट किया सामने। हमारे रील्स बनाने की आदत हो गई और वो चीज डिलीट कर दे, लो डाउनलोड कर लेते और फेसबुक देखते तो बस वही लेक्चर देखा करते, अगले लेक्चर देखते बस। वैसे एक चीज तो है, आईपीएल वगैरह ने जो गली कुचे वाले क्रिकेटर होते हैं उनके भी बल्ले बल्ले कर दिए हैं। वो धीमे धीमे ऊपर बढ़ते जाते हैं, अंडर 19, अंडर 14, अंडर 16, इस तरह से
हट जाए, लो भैया हट गए। बहुत काम के लेक्चर हैं, ध्यान रखिएगा। IAS मेंस के अंदर भी काम आता है, IIT में भी काम आता है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पर सब्जेक्टिव पैटर्न में और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में हर जगह पर ही काम आ जाता है। हेलो, सर अभी कहाँ है सेट पे, तो सर से मिलते जाना जरूर। चलो तो उसका कल से कर देंगे। अच्छा, पूरा देखेंगे तभी तो मतलब पड़ेगा। अगर इसको ऐसे कर दिया आगे जितनी देर वीडियो चलेगी उतने टाइम नहीं बढ़ता। अगर स्पीड में कर दिया जितनी देर डिस्प्ले ऑन रहेगी आपकी वीडियो उतनी देर काम होगा। एक बंदा एक ही लेक्चर 10 बार देखे तो 10 बार चलेगा जितनी देर ऑनलाइन है। अब एक महीने में पूरा कर देंगे। ये मेरा वीडियो हो जाएगा सो तो ऑलरेडी होंगे 600-700 600 तो हो गई है। और इसको जान नहीं है और दूसरे बोल रहे हैं। नाइन्थ के पोर्टल को भी लेके आ रहे हैं। नाइन्थ के पोर्टल पे जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना आता हो या मैथ में कोई टॉपिक मजबूत हो तो पढ़ाओ। मेरे यहाँ तो चिंता किस बात की। तो सीखे नहीं सीखे प्रॉब्लम को एप्लीकेशन देने में, सही लगा प्रॉब्लम आप लोगों को? एक प्रॉब्लम और देखते हैं इसी पैटर्न से। अब इसमें कल बताएंगे आपको, पहले बीटा गामा को भी ले आए, उसका यूज करते हैं हम लोग विद रिडक्शन। सब मल्टीपल इंटीग्रल में ही एप्लीकेशन होते हैं। और उसके बाद लाएंगे ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल, तब जाकर आपका मल्टीपल इंटीग्रल मजबूत होगा। फिर ज़्यादा हमारे पास बचेगा नहीं नेचर में। ज़्यादा बड़ा लेक्चरों में काउंट नहीं होता ये। आइए तब नई प्रॉब्लम कहती है फाइंड द एरिया इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट between the curve
x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n each। चॉइस नहीं दी गई है जानबूझकर, ध्यान से देखेंगे। बेटा एरिया की बात की गई है और सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर दी है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट लगते ही सिमेट्री का कोई मतलब नहीं रहता है, बिकॉज किसकी बात की गई? पॉजिटिव क्वाड्रेंट की। जमा मिला यहां से I बराबर एरिया की बात है तो dx dy। पॉजिटिव क्वाड्रेंट है a टू द पावर ऑफ n। जवाब मिला लिमिट के बेस पर, ये 0 है, ये 0 है। dx x की लिमिट निकालें तो कितना बनेगा? a की पावर n माइनस x की पावर n टू द y की पावर n टू द होल पावर ऑफ 1/n। x चला गया तो y की लिमिट क्या बनेगी? y की लिमिट बनेगी हमारे पास 0 से लेके a तक। ये क्या बन गया? dx। सॉल्व कर लेंगे आप। सेकंड मेथड की बात करते हैं हम लोग सभी। सेकंड मेथड में आता है एरिया है dx, रीजन है x की पावर n प्लस बराबर a की पावर n। चूहे का नाम है x की पावर n प्लस y की पावर n। क्या चूहा अंदर है? अरे बोलो यार। तो क्या लगेगा? डिस्लिट। क्या लगेगा? तो तुरंत आपका डिस्लिट का नेचर पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 जैसा होना चाहिए। लेट बराबर u y की पावर n अपॉन a की पावर n बराबर v। x बराबर a u की पावर y बराबर a। तो dx बराबर a बाई 2 u की पावर dy बराबर a बाई 2। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बाय फर्स्ट I बराबर dx का मतलब a बाई 2, a बाई 2 a स्क्वायर बाई 4। डिस्ट्रिक्ट जैसा बना लो। u की पावर l माइनस 1 m माइनस 1 du dv। कोई कुछ कहना चाहेगा? कुछ गलत हुआ? यस, दिस इज द 1/n। a बाई 1/2 के लेके चले गए जल्दबाजी में। कितना हुआ? dx बराबर a बाई n u की पावर du। दिस इज द n a बाई n db। दिस इज द a बाई n, दिस इज द a बाई n। जवाब मिला a स्क्वायर अपॉन, ये ऑलरेडी डिस्लिट का एप्लीकेशन ले रहा है तो बनाना नहीं पड़ा। यूजिंग डिस्लिट कितना बना? ए स्क्वायर अपॉन द एन स्क्वायर। कितना है मेरे पास? गामा एल गामा एम गामा एल प्लस एम प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, गामा के बारे में तो आपको पता है ही। ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर गामा
ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा गामा। 1/n 1/n 2/n 2/n प्लस 1 का मतलब 2/n गामा। भाई n की वैल्यू में पता नहीं तो कैसे सॉल्व कर लें। जब हमें यहां पर n से n उड़ा दिया, दिस इज द, अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो चॉइस मिल रही होती, रख देते आंसर आ जाता। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? समझे या नहीं समझे? बोलो, नोट कर लो जल्दी। समझे या नहीं समझे? मेरे मेरे नाम श्री रघुनाथ। आपके कितने नंबर थे उस दिन अमरकांत? तुम अगर 20-25 नंबर तक घूम गई ना, अच्छी आईआईटी मिल जाएगी। और उसके लिए जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको रखो, मजा आ जाएगा। नई प्रॉब्लम की बात हो रही है। अब तो आप सीख गए होंगे कि हम एप्लीकेशन को किस तरह से लेके चलेंगे। एक इन्फिनिटी वाला और मेरे दिमाग में था, चॉइस दी गई है। प्रॉब्लम नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus y x to the power of alpha y to the power of beta dx dy। चॉइस में दे ही नहीं रहा जानबूझकर। when extended all positive values of variables, positive values of variables x and y subject to the condition x plus y is less than infinity। मेरी तब देखें, पहला मेथड मैं अप्लाई भी करूंगा तब भी कोई फायदा नहीं है। मेरी तब देखें सब लोग, मेरी तब देखें चूहे का नाम क्या है? x प्लस वाई। क्या चूहा अंदर है? यस। कौन सा लगाएंगे? बिल्ली। क्या पॉजिटिव रीजन है? यस। इसका मतलब बिल्ली का कंप्लीट स्टेटमेंट यूज होने लगा। चूहा कैसा है? x प्लस वाई। कैसा होना चाहिए? x प्लस वाई में देन एप्लीकेशन। तो जब हम मिला i बराबर यहां पर रीजन क्लियर हुआ और कर्व का नाम हुआ जो हमें चाहिए। लेफ्ट बाउंड्री नहीं है बिल्ली की तो क्या मानते हैं? अरे बोला करो यार, 0। इससे बिल्ली के स्टेटमेंट के लिए बना लिया जाए। तो जब हम मिला यहां पर गामा एल यूजिंग बिल्ली
गामा एल, गामा एम, गामा एल प्लस एम, H1 से H2, H1 नहीं है तो 0 मान लिया, H2 कौन इन्फिनिटी, एफ ऑफ चूहे का नाम U की पावर L प्लस M प्लस 1, तो कितना हुआ, गामा अल्फा प्लस 1 को सॉल्व भी कर दें तब भी ऐसे ही बना रहेगा। नीचे कौन हुआ, गामा, इसका इंटीग्रेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते, फंक्शन के अंदर साइलेंट है तो आंसर यही रोकना पड़ेगा अपने नेचर के साथ में। हाँ माइनस, नीचे तो हमने माइनस के साथ ही किया है, देखो अब वहां कुछ भी लगा हो, टीचर का दिमाग भाई अभी अभी पैदा थोड़ी ना हुए, 22 साल पहले से पढ़ाना चालू कर दिया तो अपने आप कॉन्सेप्ट चलता रहता है, तो कभी कभी माइनस प्लस गलतियां हो जाती हैं। तो सभी की बात समझ में आ गई। तो इसका सेकंड मेथड हमने अप्लाई नहीं किया था, एक ही मेथड कर दिया, सेकंड वाला ही किया है। तो अब ये बताओ डिस्ट्रीब्यूटिवली समझे नहीं समझे, और बताने की जरूरत है, समझ में आ गया सभी के, गुड। अब इसमें सिखाएंगे बीटा गामा, एक ही लेक्चर में आ जाएगा। उसके बाद सिखाएंगे ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल, तभी कवर करेगा अपने आप को। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार। तो जो भी बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं, अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, व्यूज दीजिए, कमेंट करिए और बताइए और क्या करें जिससे वो इंक्रीमेंट होने लगे। तो आपका फर्ज है उसे इंक्रीमेंट करना, क्यों जोकरपना आता नहीं है। जो भी मिलेगा ओरिजिनल लेक्चर मिलेगा आपको, उससे नॉलेज इंक्रीमेंट होगी। कुछ अच्छा करने के लिए आप सजेशन दे सकते हैं कि सर आप इस तरह से करिए तो आपका यूट्यूब में इंक्रीमेंट होगा, कि हम ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं हमेशा, पहली बार ऑनलाइन में कदम रखे हैं। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।